नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आर्यन लेडी दैन वार्ला हैं और इसी से लेकर के लगातार जिस तरह से पिछले बार भी जब केंद्र सरकार लागू करने वाला था तो लगातार आदिवासी संगठन विरोध कर रहे थे कि यूसीसी लागू नहीं है। अगर यूसीसी लागू होगा तो आदिवासी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इस बार उत्तराखंड में लागू किया गया है, उसको उस पर लोगों का विचार है ये भी जानेंगे। और दीदी से जानेंगे कि इससे जब लागू होगा तो क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, या आदिवासियों को क्या, जिससे लोग कह रहे हैं कि अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, ये सब तमाम बात करेंगे। दीदी से दीदी जोहार। जोहार। इससे लागू होगा तो क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, या आदिवासियों को जिससे लोग कह रहे हैं कि अस्तित्व खतरे में चला जाएगा, तो आप क्या विचार रखेंगे? एक तो अभी जो समय है विशेष करके झारखंड में इस समय ये 2024 25 का, इससे नए साल में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि झारखंड में पूरे देश में 5वीं अनुसूची को जो अधिकार मिले हुए हैं आदिवासियों के लिए, और 5वीं अनुसूची के तहत ही जो 1996 में जो राष्ट्रपति ने शेड्यूल एरिया के लिए विशेष कानून लाए हैं, राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षर करके ये देश में आदिवासी क्षेत्र में ये स्वशासन का कानून लाए, प्रावधान किए कि आदिवासी समाज अपने तरह से अपने क्षेत्र के संसाधनों पर को नियंत्रित करेगा, अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं को भी तय करेगा, अपने क्षेत्र में भाषा और संस्कृति की रक्षा, उसको विकसित करने के लिए अपने तरह से वो कई योजनाओं को बनाएंगे और संचालित भी करेंगे। और ये इस पर अभी पूरे झारखंड में जोरों की चर्चा है और मांग उठ रही है कि 1996 को जो राष्ट्रपति महोदय ने जिसे पेशा कानून के नाम से पूरा देश जानता है, जिस पेशा कानून को पास किए हैं वो पास तो हुए, लेकिन उन अधिकारों को आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को आज तक उस तरह से देश की सरकारें, राज्य की सरकारें उनको दे नहीं पाई। आदिवासी समाज उन अधिकारों को लड़के समाज में जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के साथ हमेशा वो लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहा। जहां जहां जन आंदोलन है वहां पर 1996 का जो पेशा कानून के तहत जो अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है, गांव सभा को दिया गया है, गांव वालों ने पूरी तरह से उसका उपयोग किया। सरकारें भी पेशा कानून के तहत ग्राम सभाओं ने जो बातें रखी उन बातों को स्वीकार भी किया और सरकार उनकी मांगों के साथ खड़ा भी रहा। और अभी इसको लेके राज्य में जिस तरह से चर्चा चल रही है, मांग चल रहा है कि पेशा कानून के उन तमाम जो प्रावधान है उसको कड़ाई से लागू किया जाए, कड़ाई से लागू किया जाए, CNT एक्ट को कड़ाई से लागू किया जाए, 5वीं अनुसूची के तमाम जो प्रावधान है उनको कड़ाई से लागू किया जाए। ये
झारखंडियों का ये मानना है, हम लोगों का ये मानना है। और ऐसे समय में जब झारखंड पेशा कानून को कड़ाई से लागू कराने की मांग कर रहा है और एक तरफ से आदिवासी पहचान को खत्म करने वाला और आदिवासी अधिकार को छीनने वाला जो तत्कालीन 2014 और 2019 के बीच में जो तत्कालीन झारखंड सरकार थी, वो जो भूमि बैंक बनाया उसको रद्द करने की मांग एक तरफ जोरों से चल रही है। और ऐसे समय में उत्तराखंड की बात हम लोग करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यूसीसी का विरोध पूरे देश के आदिवासी, मूलवासी, मुस्लिम समुदाय, यहाँ तक कि आपके जो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक, धार्मिक रूप से जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो भी यूसीसी का कहीं ना कहीं, जब देश में विरोध हो रहा था आज से 2 साल पहले, तब यूसीसी का विरोध आंतरिक रूप से किया था। इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सभी समाज का अपना सामाजिक व्यवस्था है, सबका अपना सांस्कृतिक व्यवस्था है, सबका अपना सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार पर ही हर जाति समुदाय और हर धार्मिक समुदाय अपने समाज को के रीति रिवाजों का पालन करता है, अपने समाज में अपने बेटी बेटियों का शादी ब्याह भी करता है। और उन हर समाज का हमारा वारिस कौन होगा, हर जाति और धर्म समाज में अपना परंपरा के आधार पर लोग संचालित कर रहे हैं। हिंदू धार्मिक के आधार पर हिंदू धर्मावलंबी समाज का अपना नीति नियम और कानून है, आदिवासी समाज का अपना रीति रिवाज और कानून है, मुस्लिम समुदाय का अपना है। उसी तरह से सब जाति और धर्म का अलग अलग नियम जो अपने परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज भी उस परंपरा को सभ्य समाज, हर जातीय सभ्य समाज, हर धार्मिक आस्था के जो सभ्य समाज, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में तो राजनीतिक व्यवस्था भी उसी जातीय और धार्मिक व्यवस्था को टारगेट कर ही अपना राजनीति के जो हथियार है उसको मजबूत कर रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति भी अब जाति और धर्म को ही अपना हथियार बना के रखा है। इससे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती है। जितना भी हम कह लें वन नेशन वन लॉ की बात करें, तो इस वन नेशन वन लॉ के तहत ही ये भारतीय समाज में, भारतीय संविधान में भी समान नागरिक की अधिकार भी है, लेकिन उसको कई कारणों से लागू नहीं किया गया, अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसलिए कि
समाज और राज को चलाने वाले जो बौद्धिक समाज है उनको पता है कि यूसीसी को लागू करने से हर जाति और समुदाय में क्या प्रतिक्रिया पड़ेगा, किस तरह से इसका विरोध होगा, वो सब कोई को पता है। इसीलिए यूसीसी जब 2021-22 में लागू होने की बात हो, कोरोना के पहले ही ये मुद्दा आया था। कोरोना के पहले ही ये मुद्दा आया था, लेकिन कोरोना के चलते बहुत सारा विरोध नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उस बीच में, कोरोना के बीच में भी 20 और 21 में भी लोग इसको लेके विरोध कर रहे थे। देश के हर कोने में विरोध चला। तो आज उत्तराखंड में इसलिए वो कानून को उत्तराखंड सरकार लागू की कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना था कि कहीं ना कहीं यूसीसी सही है और यूसीसी से हम यूसीसी देश में लाएंगे। ये वर्तमान और इसके पहले जो केंद्र सरकार थी, मोदी सरकार, जो आपका सेकेंड टर्म में था, उसी समय अमित शाह भी बोल रहे थे कि यूसीसी तो लागू करेंगे ही करेंगे। प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे कि यूसीसी तो लागू करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने अपना राज्य उत्तराखंड, जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से वो लागू किया है। और अभी मैंने उसी को सभी जगह बोल रहे हैं कि देश का पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड जहां यूसीसी लागू हुआ। तो यूसीसी लागू हुआ उत्तराखंड में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां उत्तराखंड के लोग अब उसका उत्तराखंड में भी अल्पसंख्यक समुदाय वहां विरोध करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जहां झारखंड की बात है, तो मैंने शुरुआत ही किया कि झारखंड अपने भाषा और संस्कृति और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज से नहीं, वो युगों से संघर्ष कर रहा है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव को हम लोग सम्मान देते हैं, हम लोग वीर बुद्धू भगत तेलंगा खड़िया को सम्मान देते हैं, हम लोग सिंदरा मानकी, बिंद्रा मानकी मुंडा को हम लोग सम्मान देते हैं। और उसके साथ ही जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो देश की मुक्ति के लिए, देश की एक तरफ अंग्रेजों से देश की मुक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो आपका सिद्धू कान्हू का जो हुल था और बिरसा मुंडा का जो उल गुलाम था, वो स्वच्छता, अपना भाषा और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, अपना जल और जंगल जमीन पर अपना परंपरागत अधिकार को बचाए रखने का ही वो संघर्ष था जो अंग्रेज शासन काल में जिसको थोपना चाह रहा था। और जिस तरह से आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार पर वो धावा बोले थे। तो आज ये स्वतंत्र देश में अब जहां तक यूसीसी का सवाल है, पिछले बार भी सभी आदिवासी सामाजिक संगठन और उसके साथ अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम संगठन, सारे लोग यूसीसी का विश्लेषण करके हम लोगों ने भी ये देखने का कोशिश किया कि समान नागरिक अधिकार देश में चाहिए, लेकिन कहां पर चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। समान नागरिक अधिकार कानून आप हमारे आदिवासी समाज के लिए हम जहां पर बोल रहे हैं, जहां पर हम ये कहना शुरू किए थे कि सीएनटी एक्ट हमारा जल जंगल जमीन का सुरक्षा कवच है, आदिवासियों का जंगल और जमीन ना लुटाए, इसके लिए जो कानून बना हुआ है इसकी रक्षा होनी चाहिए।
और 5वें अनुसूचित क्षेत्र में संविधान के 5वें अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो प्रावधान हमारे गांव समाज को है, हमारा जंगल के लिए, जमीन के लिए, हमारा ग्राम सभा को जो अधिकार दिया गया है, उसका सुरक्षा होना चाहिए। हमारे गांव क्षेत्र में या तो पूरे झारखंड में जो आपका मानकी मुंडा को जो अधिकार मिला है उसका संरक्षण होना चाहिए। और उसके साथ ही संथाल परगना में जो माझी परगना को जो अधिकार मिला है जंगल जमीन को अपने तरह से चलाने का, वो अधिकार, उसका संरक्षण होना चाहिए। तब हमारा बराबरी का अधिकार की बात होगी। इसलिए कि सब कोई जानते हैं आदिवासी समुदाय के पास जल जंगल जमीन को छोड़ के कोई दूसरा ऐसा साधन संसाधन और कोई ऐसा तकनीक नहीं है जो आदिवासी समाज को उनके अधिकारों के साथ उनको सुरक्षा भी देगा और उनका विकास भी करेगा। इसलिए कि सब कोई जानते हैं कि देश से विकास के चरम पर है, लेकिन आज की तारीख में पूरे क्षेत्र से आदिवासी समाज का उनके जो अधिकार हैं वो पूरी तरह से उन पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। कारपोरेट घराना हमला कर रहा है, माफिया हमला कर रहा है, और सरकार की जो हमारे अधिकारों को बाईपास करने के लिए जो नीति और कानून जो बनाए जा रहे हैं, ऊपर से चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और हमारा जो अधिकार है वो पूरी तरह से छिनाते छिनाते अब हमारे हाथ से पूरी तरह से निकलता जा रहा है। तब ऐसे में हम कैसे समान नागरिक अधिकार की बात करेंगे? जब समान नागरिक अधिकार की बात करते हैं तो आज दूसरे जो समुदाय हैं, जितना भी नौकरी के अवसर हैं, तमाम नौकरी के अवसर उनके हाथ में हैं। आज जो नौकरी के लिए जो हमें आरक्षण मिला था, वो आरक्षण पर भी वो हमला करके उसको भी मतलब बाहर के लोग ही हड़प रहे हैं। और इसीलिए यहाँ के लोगों का नौकरी सुरक्षित रहे, बराबरी का हक मिले, तो यहाँ पर स्थानीय नियोजन नीति की भी बात मैंने उठी थी यहाँ पर। तो आपने जो सवाल किया कि यूसीसी आने से आदिवासियों को क्या लाभ होगा, आदिवासियों को सिर्फ खतरा और खतरा का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दीदी, लेकिन एक और है सवाल कि केंद्र सरकार कहे या उत्तराखंड के राज्य सरकार यूसीसी लागू कर की ऐतिहासिक फैसला कहे उसको, लेकिन समान शिक्षा नीति, समान स्वास्थ्य नीति, इस पर लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं? इसी पर मैं जा रही हूँ। मैं इसी पर जा रही हूँ। जब समानता की बात करते हैं तो मैं उसी पर जा रही हूँ कि आज झारखंड के आदिवासी समाज कि आपका 67%, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जितने भी आकलन करते हैं ना सरकारी एजेंसियां, उनका आंकड़ा है 67% महिलाएं एनेमिक है। क्यों? उनमें खून की कमी है। क्यों? आज आदिवासी बच्चों की बात करेंगे तो 77% वो कुपोषित हैं। क्यों? आज शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बात करेंगे तो हमारे बच्चों को आदिवासी समाज चाकोर साग खा के, मार भात खा के वो पढ़ा ले रहे हैं ग्रेजुएशन तक, लेकिन आज की तारीख में दूसरे लोगों का जो बच्चे चांद तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चे आज भी कंप्यूटर एजुकेशन से दूर है। आज भी हमारे कितने बच्चे इंजीनियर बने हैं, कितने बच्चे हमारा माने हर क्षेत्र में अगर आप आंकड़ा निकालिएगा तो कितने बच्चे को हायर एजुकेशन मिला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही
हमारा गांव क्षेत्र में अब दूसरों का आंकड़ा आप देखिएगा तो हमारे लोग ही कुपोषित हैं, हमारे लोग ही मतलब उच्च शिक्षा से वंचित है। तो हमको बराबरी कहाँ मिल रहा है? तो हमारा हेल्थ भी आपके हेल्थ की तरह रहना चाहिए। हमारे हिस्से में भी एजुकेशन का 50%, मैं कह रही हूँ 50% हम मिनरल्स देते हैं, हम स्वच्छ हवा देते हैं आपको, हम भोजन देते हैं आपको। आप हमारा जल जंगल जमीन में आप पूरी तरह से आप कब्जा जमा रहे हैं, तब अधिकार, बराबरी का अधिकार हमको वहां पर मिलना चाहिए। आज इतना सा जितना भी मतलब यहाँ पर उद्योग है, हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, वहां नियम तो बना हुआ है कि जो विस्थापित हैं उनके लिए डीएमएफ फंड है। डीएमएफ फंड से किनका माने विकास हो रहा है? बड़े बड़े दलाल और माफिया और सरकारी अधिकारी अपना विकास कर रहे हैं। और जहां से हमारा कोयला निकल रहा है वहां उन कोयला का रॉयल्टी से यहाँ के विस्थापितों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बराबरी की बात है तो यूसीसी जो आप सरकार, केंद्र सरकार बोलती है कि हम लाएंगे ही लाएंगे, सिर्फ उसमें आप शादी में रजिस्ट्रेशन की बात आप करेंगे। हाँ, शादी में रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। हाँ ठीक है, 18 साल से बच्चे नीचे के बच्चों को माने बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह का तो हम लोग पहले से विरोध करते थे। और फिर आप ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सबका होना चाहिए। अरे आप तो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड लेके आए, आधार कार्ड में तो सबका रजिस्ट्रेशन आपने करा दिया। और आपने कहा कि आधार कार्ड आपका नहीं बनेगा और आपका आधार कार्ड और आपका ये जो बैंक के साथ नहीं जुड़ेगा तो आपको राशन भी नहीं देंगे, आपने कहा। तो आप पहले बोले कि सबसे मतलब आधार कार्ड को यूनिक कार्ड के नाम पर आपने नाम दिया कि आपका देश का नागरिक होने का पहला प्रमाण। तो जब आप पहला प्रमाण दे ही दिए हैं तो ये अब हर जाति और धर्म के लोग अपने तरह से विवाह कर रहे हैं, अपना परंपरा के आधार पर विवाह कर रहे हैं, संपन्न हो रही हैं और वो कुशल मंगल वो अपना समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। तब ये कौन सा नई बात आप लेके आए हैं कि शादी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा? आप तो पहले ही यूआईडी से हमारा रजिस्ट्रेशन करा लिए। अब इतना तक भी यूआईडी बनाए तो आप तो जितने भी एक एक व्यक्ति का हर इस डिजिटल दुनिया में हर चीज, हर डाटा, लोगों का बुद्धि भी आप माप अपने पास रख लिए हैं। उनका जो थंब आप लगाते हैं तो पूरा उनका सोच, उनका मानसिकता, उनका जो माने दृष्टिकोण, सारा चीज आपके पास है। आप कौन सा नया नियम लेके आ रहे हैं जो यूसीसी लेके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे? माने कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होगा तो समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो समान अधिकार उससे मिलेगा नहीं। समान अधिकार तो हम लोग जब यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की बात हुई तो कल का प्रभात खबर में पढ़ रही थी, कल या परसों का प्रभात खबर ने अभियान छेड़ के रखा है कि आपका हर क्षेत्र में आपका आंकड़ा, आपका डिजिटलाइजेशन के तहत आपका धन की चोरी हो रही है, जमीन की चोरी हो रही है, आपका हर डाटा का चोरी हो रहा है। अब तो मैंने जो पूरा एक पेज प्रभात खबर आज भी है, रोज है, उसमें मैंने देखा कि कितना करोड़ कितना लाख लोग मैंने ठगी हो गए साइबर क्राइम के नाम पर। तो आप ये रजिस्ट्रेशन करा के आप देश को केवल गुमराह करना चाहते हैं कि ये समान नागरिक अधिकार हम दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को केवल गुमराह करके ये यूसीसी की बात कर रही है। हम ये कह रहे हैं समानता का अधिकार है तो हमारा हक का अधिकार हमको हमारा 5वीं अनुसूची का कड़ाई से लागू होना चाहिए, सीएनटी एक्ट को कड़ाई से लागू होना चाहिए, हमारा ग्राम सभा को पेशा कानून के तहत जो अधिकार है वो कड़ाई से लागू होना चाहिए। हमारा गांव समाज में जो जमीन लुटा रहा है उसको आप रोक दो।
रोको। जब समानता की बात हो रही है तो अडानी और अंबानी के बराबर में आज हमारे बच्चों को ला के खड़ा कर दीजिए ना। जब 2 साल आप 19 और 20 को देखेंगे, पूरा देश कंगाल हो गया कोरोना के चलते, लेकिन अडानी का और अंबानी का वो करोड़पति अरबपति बनते गया। वो अरबपतियों के सीरीज में पहला और दूसरा नाम में अंबानी भी चला गया। और देश का एक एक किसान है, एक एक मेहनत कश है, वो गरीब पर गरीब होते गया। देश को आप जीडीपी के नाम पर आपने हर तरह से हर टैक्स ले रहे हैं, लेकिन आज यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य का माने खस्ता हाल है, आपका पानी का पीने का खस्ता हाल है, शिक्षा का व्यवस्था का कहीं भी सही व्यवस्था नहीं है। तब ऐसे परिस्थिति में आप समान नागरिक के अधिकार आप देने की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये तमाम आल जाल करके सिर्फ आदिवासी समाज को उनके अधिकारों से आप उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। अब बेटी की बात कहते हैं, देश में हुआ ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला 10 साल तक। मैं मंत्री महोदय का रिपोर्ट पढ़ रही थी, अन्नपूर्णा देवी का रिपोर्ट पढ़ रही थी कि कितना अच्छा से झकास पूरा कर लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये बेटी बचाओ में देश में कितनी बेटियों के साथ दरिंदगी हुई, कितने जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दुधमुहे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके साथ किस तरह से क्राइम हुआ, ये 10 साल का रिकॉर्ड कहता है। जो गोद में बच्चा है उनको भी छीन छीन के ले जाके उनके साथ भी दरिंदगी हुई, ये 10 साल का आंकड़ा कहता है। कई घटनाएं हुई जिसको हम लोग याद करते हैं, जिससे मतलब सिहरन पैदा हो जाता है। तो मैं ये बात कर रही हूं कि महिलाओं को अधिकार देने की बात आप कहते हैं, लेकिन महिलाओं को भी तो अधिकार नहीं मिला। आज की तारीख में नौकरी में बराबरी का हक आपने नहीं दिया। आपने संसद में जहां पर आपका 546 से लोकसभा है, 50% महिलाओं को बराबरी का हक दे दीजिए, रिजर्वेशन रख दीजिए। और उस रिजर्वेशन में आप आदिवासियों को, गरीब तबके के महिलाओं को, मेहनत तबके के महिलाओं को आप 50% दे दीजिए। तब ना आधी आबादी को आप न्याय देंगे, तब आधी आबादी को आप बराबर का हक दीजिएगा। हमारा विधानसभा है, विधानसभा में आप हम लोग तो कब से बोल रहे हैं, 81 विधानसभा में हम लोग कब से बोल रहे हैं कि 40 विधानसभा महिलाओं के हाथ में जाएगा, आधी आबादी के नाम पर बराबर की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों महिलाओं के नाम से आप रिजर्व कर दीजिए, रिजर्व कर दीजिए, तब महिलाओं को मतलब हम लोगों को लगेगा कम से कम अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, आप रिजर्वेशन कर दीजिएगा तो हमारे जैसा कई महिला राज्य को चलाने के लिए मैंने सामने आएंगी, देश के लिए देश को चलाने के लिए सामने आएंगी। हाँ, लेकिन उसमें आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हमारा 5वां अनुसूची में जो अधिकार है उसके तहत उन महिलाओं को आप लीजिए, दलित महिलाओं को लाइए, आदिवासी महिलाओं को लाइए, बैकवर्ड में जो महिला है उनको आप दीजिए। तब ना कहेंगे कि अब समान नागरिक अधिकार आपने हमको दिया। आप राज्यसभा में महिलाओं को आप अधिकार दीजिए, बराबर का आप आरक्षण रख दीजिए कि इस राज्य में इतना सीट महिलाओं के लिए हम आरक्षित कर रहे हैं। तब न केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जो बोलता है कि समान अधिकार हम देंगे, समान अधिकार हम देंगे, तब ना आप हमको समान अधिकार क्या दे रहे हैं ये हम लोग को भी लगेगा कि हाँ महिलाओं को अधिकार दे दिया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अब शादी में रजिस्ट्रेशन करके और आप ये क्या बोलते हैं 18 साल हम लोग बहु विवाह के भी खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग महिला हैं तो महिला कौन महिला चाहेगी कि मतलब एक पुरुष जो रखा है माने 2-3 पति पत्नियां हैं, वहां कौन महिला चाहेगी एक पत्नी के बाद दूसरी पत्नी कोई रहना चाहेगी? नहीं रहना चाहती है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर
जो कमजोरियां हैं समाज के भीतर में, उन कमजोरियों को समाज सब समुदाय अपने तरह से टेकल करता है। और कानूनी रूप से भी ऐसा बोलिएगा तो आप उसमें महिलाओं के साथ जो ज्यादती होता है उसमें भी भारत का संविधान ने पहले ही रखा है कि हाँ, और बहु विवाह प्रथा को तो पहले ही खत्म करने की बात हुई थी ना, दहेज प्रथा को भी खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन आज उस पर भी कानून है दहेज प्रथा को खत्म करने का। लेकिन देश में संभ्रांत परिवार की बात कर रही हूं, जो सो कॉल्ड मतलब आपका सभ्य समाज है, जहां पर धन की गिनती रोज करते हैं, वहां उन पर वो ऐसे समाज की बात कर रहे हैं, वहां पर भी तो बेटी बहुओं को रोज जला रहा है दहेज के नाम पर। हम लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी तो 15 साल होने जा रहा है लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब आप कंट्रोल उसको आज भी दहेज प्रथा खत्म होने के बाद दहेज प्रथा भी देश में चल रहा है, तब आप यूसीसी लेके आएंगे तो वो भी एक आपका एक टेबल में आप कानून का रूप में सजा के रख देंगे। हमारे पास भी भारतीय संविधान की कई किताबें हैं, CNT एक्ट का भी है जिसको हम लोग दिखाते रहते हैं, संविधान का किताब भी है जिसको दिखाते रहते हैं कि ये संविधान हमको अधिकार दिया है, लेकिन कहां हमको बोलने के अधिकार दे रही है केंद्र सरकार। तो अभिव्यक्ति की आजादी, लिखने पढ़ने की आजादी, बोलने की आजादी, ये भी तो खत्म करने का कोशिश किया। और इसी के तहत में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी आप नहीं छीन सकते हैं, हमको बोलने की आजादी, लिखने की आजादी आप हमारे हाथ से नहीं छीन सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में मजाल है कि केंद्र सरकार के 10 साल में हम लोग जो देखा है, केंद्र सरकार के खिलाफ में जो भी बोलता है, कहां से कहां किस तरह से उनको माने आपका जाल फेंक के उनको कहीं ना कहीं आप इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है या देशद्रोह मैंने उनको घोषित कर दिया जाता है कि बाद में जब आप जेल में रहेंगे तब आपको समझ में आता है कि हमने क्या गुनाह किया। हमने बोला, भारत के संविधान ने बोलने का आजादी दिया, लिखने का आजादी दिया, लड़ने का आजादी दिया, सरकार के खिलाफ बोलने का आजादी दिया, वो तो उसी के लिए आपको ये सजा मिली है। तो ये यूसीसी आने के बाद जो आपने सवाल किया कि बराबर का अधिकार मिलेगा, बराबर का अधिकार तो भारत के संविधान ने पहले ही दिया है। तो भारत के संविधान को तो आप नहीं मानते हैं और आज 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो आदिवासियों का अधिकार है उनको भी आप लागू नहीं करने देना चाहते हैं। आप इसीलिए आप CNT एक्ट को नहीं मानते हैं, इसीलिए आप भूमि बैंक बना दिया और जमीन आप अडानी और अंबानी के लिए आप लूटने के लिए झारखंड में हर तरह के लोगों को आपने भेज दिया है। ये तमाम चीजें हैं जिस दिन आदिवासियों के जो हक और अधिकार है और आदिवासियों के लिए भारत के संविधान में जो संवैधानिक अधिकार ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन अधिकारों को आप हूबहू लागू कीजिए, हूबहू उसको लागू कराइए। लागू का आप शासन प्रशासन चलाते हैं, लागू कराने का काम आपका है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का हित का रक्षा हो, दलितों का हित का रक्षा हो, OBC का रक्षा हो और ये जो अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा हो। इसीलिए आप जो कानून है उस कानून को आप किनारे करके आप सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने के लिए हम ये कानून ला रहे हैं, वो कानून ला रहे हैं। हम लोगों का जमीन संपत्ति पर उत्तराधिकार का कानून हमारे CNT एक्ट में अलग है, सभी समुदाय से अलग है। हमारा अपना खतियानधारी, हमारा जितने भी हमारा जमीन का मालिक इंडिविजुअल नहीं होता है, आज भी खानदानी है और उस खानदान के आधार पर सामूहिक जमीन का रिकॉर्ड होता है और हमारा एक के बाद एक हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा जमीन का में जो खतियानी होते हैं वो खतियानी ही हमारा उत्तराधिकार होता है। लेकिन आप हिंदू इसके आधार पर आप एक एक जमीन का टुकड़ा को बांट के आप कहेंगे कि फलना ये जो जमीन है अब इसका तुम्हारा उत्तराधिकार कौन होगा, तुम तय करो। आदिवासी समाज का अपना परंपरा के आधार पर अपना अधिकार CNT एक्ट में आपका
विल्किंसन रूल में, आपका एसपीटी एक्ट में, मुंडारी खुटखटी में, और उसके साथ ही हमारा खतियान पार्ट 2 में जो तमाम जो अधिकार है हमारा सामूहिक अधिकार है, और उस सामूहिक अधिकार के तहत ही अगर झारखंड में आज जितना भी जमीन बचा हुआ है ना, तो सामुदायिक अधिकार के चलते बचा हुआ है, जंगल में सामुदायिक अधिकार के चलते बचा हुआ है। और जिस दिन हिंदू लॉ के आधार पर ये इंडिविजुअल हो जाए, तब इंडिविजुअल हो जाएगा, तब जमीन का 1 एकड़ का 5 भाई है, 5 बहन है, तो 5 भाइयों का हिस्सा 1 एकड़ जमीन का कितना कितना डिसमिल होगा, वो हमारा खतियानी होगा। और उसके बाद बहनों की शादी हो जाएगी, उनको जो हिस्सा मिलेगा वो दूसरा जगह, दूसरे मतलब हमारे उनके नैहर में ट्रांसफर हो जाएगा। तब ये हमारा सामूहिकता जो समाज का है, या तो हमारा जो सामूहिक परंपरागत जो अधिकार है, वो अधिकार का क्या होगा। ये जमीन के टुकड़ों को बांटने से भी रोकता है, जमीन के टुकड़ों को बिकने से भी रोकता है, जमीन के टुकड़ों को छीनने से रोकता है, जमीन को बड़े बड़े कारपोरेट घराने जो इसमें लूटने के लिए आते हैं, उनको लूटने से भी, उनके लूट से भी रोकता है। और तमाम जो करप्शन है ना, आज जमीन के नाम पर कितनी हत्या हो रही है, मैं तो देखते रहती हूँ, जितने भी जमीन दलाली के नाम पर जो हत्या होती है ना, जमीन तो यहाँ पर कोई बाहर के लोगों का नहीं है, आदिवासियों का है जमीन, लेकिन हत्या हो रही है। देख लीजिए, आदिवासी समाज में 2% आदिवासियों की मैंने जमीन दलाली में हत्या हो रही है, लेकिन सारे जो ठेकेदार हैं, तमाम जो दलाल हैं, माफिया हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जमीन दलाली के नाम पर गैर लोगों का हत्या हो रहा है। अरे झारखंड को आप यहाँ पर चरहागा बना दिए हैं और उसको आप लूटने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और इसीलिए इन तमाम कानून सब ला के आप गुमराह करना चाहते हैं कि आपको बराबर का हक दे रहे हैं। तो ऐसा हक नहीं चाहिए आदिवासी समाज को। आदिवासी समाज के पास जो अपना हक है, जो भारतीय संविधान ने दिया है, उस हक के तहत ही आप हमको सुरक्षित रखिए। 5वें अनुसूची को 5वें अनुसूची की तरह उनका जो अधिकार है, वो अधिकार को आप पालन कीजिए। पालन कराना केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, ये आप पालन कीजिए। आप अपना जिम्मेवारी को निभाइए, हमको यूसीसी की जरूरत नहीं है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे इस इसी पर कि अगर लागू होता है देश में तो आदिवासियों को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। लेकिन दीदी तो बात में बता दिए कि जो बीजेपी के लीडर नेता लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी अपनी बात को रखे और कहे कि कितने बोलने से और पेपर में बड़े छपाने से नहीं होता है, कितने उस तरह की हत्याएं हुई, उस पर भी बात रखे। लेकिन लगातार ये कह रहे हैं कि यूसीसी जब आएगा तो आदिवासियों का अपना जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से उत्तराखंड में लागू करके ऐतिहासिक लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक पहल हुआ है, तो अगर पूरा देश में अगर लागू होता है तो आदिवासियों का क्या कैसे अस्तित्व समाप्त होगा, इस पर भी जमुना दी अपनी बात को रखे। समझाने के लिए लगातार बहुत तरीके से कोशिश किए कि किस तरह से CNT एक बात किए, पेशा पर भी बात किए, ग्राम सभा पर भी बात किए, तमाम बात करके समझाने की कोशिश किए। और ये भी कह दिया कि आधार कार्ड जो सरकार लाई थी केंद्र सरकार, वो तो पहले ही हम लोग का कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो लोग आज कर रहे हैं कि शादी के बाद रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो पहले ही से हम लोग का है। जितने कानून बता रहे हैं वो पहले से भी हैं। ये भी कह दिया कि संविधान में जो लागू है, शायद उसको जो केंद्र में जो बीजेपी सरकार बैठे वो नहीं मानना चाहते, इसलिए अपने तरीके के एक कानून ला करके या जो कहती है वो दिखाना चाहती है कि हम कहे हैं ये लागू करेंगे। तो देखना हो कि आगे क्या होता है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।